स्वागत है बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकंड चैप्टर लक्ष्मी, इसके क्वेश्चन आंसर। देखो लक्ष्मी इस चैप्टर में हमने क्या देखा था, लक्ष्मी किसका नाम होता है, यहाँ पर एक गाय का नाम होता है। और जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था लक्ष्मी जो होती है वो ज्ञान सिंह की निशानी होती है। अब लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी, वो करामत अली के पास क्या कर रही थी, तो देखो इसके पीछे का रीजन क्या था। जब ज्ञान सिंह की नौकरी खत्म होने को आई थी तो उन्हें वो मकान खाली करना पड़ा था। अब ज्ञान सिंह के पास समस्या क्या थी, लक्ष्मी की थी। वो लक्ष्मी को छोड़ नहीं सकते थे, वो लक्ष्मी को बेच नहीं सकते थे और साथ ही साथ लक्ष्मी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया था, लक्ष्मी को बेचा नहीं था, उन्होंने सौंप दिया था करामत अली को। करामत अली यहाँ पर लक्ष्मी की 1 साल से सेवा करते आ रहे थे, लक्ष्मी की ख्याल रखते आ रहे थे। बट यहाँ पर क्या होता है, करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और यहाँ पर गाय की सेवा उनका बेटा कर रहा होता है। अब यहाँ पे स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि लक्ष्मी को उसके बेटे ने गुस्से में आकर 4-5 डंडे जो है वो बरसा दिए थे, यानी कि उसे डंडों से मारा गया था। अब यहाँ पर लक्ष्मी को मारा क्यों गया था, उसके पीछे का रीजन था कि वो दूध नहीं दे पा रही थी, और दूध क्यों नहीं दे पा रही थी, वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। अब जब करामत अली को पता चलता है कि लक्ष्मी दूध नहीं दे पा रही, इस वजह से लक्ष्मी को मारा जा रहा है, उसे कभी चारा नहीं दिया जा रहा है, उसे भूखा रखा जा रहा है, उसे कसाई के पास बेचा जा रहा है, जो कि क्या करता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देख के करामत अली को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो क्या करता है, लक्ष्मी को यहाँ पर गौशाले के पास लेकर जाता है। और ले जाते हुए वो क्या बोलता है कि अगर लक्ष्मी तो गौशाले में रहेगी तो यहाँ पे बहुत अच्छे से रहने वाली, यहाँ पर लोग तेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और यहाँ पर तुझे चारा जो भी खाना है वो सब टाइम टू टाइम मिलते हुए रहेगा। तो ये कुछ थी आपकी लक्ष्मी स्टोरी। अब लक्ष्मी पढ़ने से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो शब्द संसार दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं। तो शब्द संसार में सबसे पहला वर्ड क्या है, बथान। देखो बथान का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, बथान का मतलब क्या होता है, जहाँ पर गाय और भैंसों को रखा जाता है, जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं उसे हम बथान बोलते हैं, यानी कि पालतू गाय बैल के रहने का स्थान, यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं। जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, घर, उसे घर बोला जाता है, वैसे जहाँ वो रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, बथान बोला जाता है। अब मवेशी, मवेशी का मतलब क्या होता है, देखो ज्ञान सिंह को मवेशी का बहुत ज्यादा शौक था, यानी कि दुधारू पशु जो दूध देते हो या कृषि कार्य एग्रीकल्चर वगैरह में यूज आते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मवेशी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, दर्श। दर्श का मतलब क्या होता है, अनाज के अन्न, अनाज के अन्न। अब नेक्स्ट क्या है, होका। होका का मतलब क्या होता है, दीर्घ निश्वास। अब नेक्स्ट क्या है, पुआल। पुआल का मतलब क्या होता है, धान के सूखे डंठल जिनमें से दाने निकाल दिए गए हो, यानी कि देखो जब धान पक जाते हैं तो उनमें से जब धान निकाल दिया जाता है तो उसकी जो डंठल रहती है उसमें दाना नहीं रहता है, बस वो डंठल रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुआल बोलते हैं। बेसिकली वो किसे दिया जाता है, गाय और जो भैंस होते हैं उन्हें खाने को दिया जाता है। अब नेक्स्ट खल्ली क्या होता है, देखो जब तेल निकल जाने के बाद जो भी बचता है ना यहाँ पे, उसे हम खल्ली बोलते हैं। तो वो तिलहन, यानी कि सरसों का तेल, अगर आपने देखा होगा सरसों का तेल जब निकालते हैं तो वहां पर ना ऐसा कुछ बड़ा बड़ा सा बचा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे वो रहता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, खल्ली बोलते हैं। और वो क्या होता है, वो किसे दिया जाता है, सेम वो भी गाय और भैंसों को खाने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मवेशी खाते हैं, उसे मवेशियों को दिया जाता है खाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, काजी हाउस। काजी हाउस का मतलब क्या होता है, सरकारी मवेशी खाना जिसमें लवारिस पशु बंद करके रखे जाते हैं। काजी हाउस का मतलब होता है सरकारी मवेशी खाना, यानी कि जो गवर्नमेंट मवेशी खाना, जहाँ पर जो लापता पशु रहते हैं, लावारिस, जिन्हें छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, वैसे पशुओं को वहां पर रखा जाता है। जैसे कि गौशाला होती है वो अलग होती है, तो और ये जो मवेशी खाना होता है, ये सरकारी मवेशी खाना उनसे थोड़ा बहुत अलग होता है। अब नेक्स्ट क्या है, मुहावरे। देखो मुहावरे में सबसे पहला क्या है, मुंह मारना। मुंह मारना का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी खाना। जैसे कि स्टोरी में ये कहाँ पर हुआ था, जब यहाँ पर लक्ष्मी को खाना नहीं दिया गया था, भूखा रखा गया था, और जब करामत अली कारखाने से आते हैं और वो उन्हें खाना देते हैं, तो वो देखने के बाद लक्ष्मी जल्दी जल्दी उस खाने को क्या करती है, खाने लगती है। नेक्स्ट क्या है, गला भराना। गला भराना यानी कि आवाज भराना, या तो उनकी जो भाव है, भाव विभाल होना। नेक्स्ट क्या है, कोरा जवाब देना, साफ मना करना। कोरा जवाब करना यानी कि साफ साफ मना कर देना। जैसे कि लक्ष्मी को बेचने के लिए कुछ लोग आए थे, अभी लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी थी, वो दूध नहीं देती थी, तो ऐसी गाय को कोई क्यों लेना चाहेगा, ये सवाल यहाँ पर करामत अली उनसे करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, हम किसी और को बेच देंगे। लेकिन यहाँ पर करामत अली को पता चल
मिल चुका होता है कि वो क्या है, कसाई है, वो क्या करते हैं यहाँ पर लक्ष्मी को टुकड़ों टुकड़ों में काट देते, तो वो क्या कर देते हैं, उन्हें बेचने से साफ मना कर देते हैं, यानी कि कोरा जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्या है, तैश में आना, यानी कि आवेश में आना, यानी कि गुस्से में आना। जैसे गुस्से में आके रहमान ने यहाँ पर लक्ष्मी को मारा था, तो तैश में आना यानी क्या मतलब होता है, गुस्से में आना। तो ये हो गया आपका शब्द संसार। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ। परिच्छेद यानी कि क्या, देखो यहाँ पर परिच्छेद का मतलब, यहाँ पर आपको परिच्छेद दिया होगा या स्टोरी का कुछ तो पार्ट दिया होगा, अब वहाँ से वहाँ उस स्टोरी के पैराग्राफ से ढूंढ ढूंढ कर आपको यहाँ पर आंसर लिखने होंगे। तो देखो स्टोरी आपको कौन सा पार्ट दिया है, ज्ञान सिंह को मवेशी से लेकर स्वीकार करोगे, ये यहाँ इतने पार्ट के बीच जितना भी रहेगा वहाँ से सर्च कर करके आपको इनके आंसर्स लिखने होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, संजाल पूर्ण करो, संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें देखो आपको क्या करना रहेगा, ये जो 4 बॉक्सेस है यहाँ पर आपको एम्प्टी दिए रहेंगे, खाली दिए रहेंगे, और इसके बीच में आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया होगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। अब देखो यहाँ पर ज्ञान सिंह के बारे में जानकारी पूछी गई, तो यहाँ पर आपको ज्ञान सिंह के बारे में बोला गया, तो यहाँ पर आप आंसर किसके बारे में लिखोगे, सिर्फ ज्ञान सिंह के बारे में लिखोगे। ये नहीं कि यहाँ पर आप लक्ष्मी के बारे में लिख दोगे, करामत अली के बारे में लिख दोगे, नहीं, जिसके बारे में पूछा है उसी के बारे में लिखोगे। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, ज्ञान सिंह के बारे में पूछा है। तो ज्ञान सिंह क्या थे, देखो उनको नौकरी के अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को उस मकान को खाली करना पड़ा था, उन्हें मवेशी पालने का बहुत ज्यादा शौक था। 2 पॉइंट यहाँ पर आपको मिल गए। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, 3 साल पहले, 3 वर्ष यानी कि 3 साल पहले उन्होंने क्या खरीदी थी, एक जर्सी गाय खरीदी थी, और गाय से जो दूध बचता था वो ज्ञान सिंह उनका बेचना उनका धंधा नहीं था, बस गाय और जो भी मवेशी उन्होंने पाल रखा था उनके दर्रा और चारे के लिए जो खर्चा निकल जाए वो इन दूधों से उनका निकल जाता था। तो ये हो गया आपका ज्ञान सिंह के बारे में जो जानकारी है वो। तो ये आप कैसे निकालोगे, जो यहाँ पर दिया गया है परिच्छेद उनमें से ढूंढोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन जो ये जो जानकारी है वो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में सबसे पहला क्या है, ज्ञान सिंह की समस्याएं। अब ज्ञान सिंह की समस्याएं क्या थी, देखो वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकते थे, और साथ ही साथ वो लक्ष्मी को अपने साथ ले जाना भी उनके लिए संभव नहीं था। अब ये भी आप कहाँ देखोगे, तो जब आप इस पैराग्राफ को रीड करोगे तब आपको यहाँ पर आंसर पता चलेगा। दूसरा क्या है, ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य। अब देखो ज्ञान सिंह का दूध बेचने का उद्देश्य क्या था, दूध बेचना उनका धंधा नहीं था, लेकिन गाय की ज़रूरत से ज़्यादा दूध देना, गाय बहुत ज़्यादा दूध देती थी और जिसकी वजह से घर के काम खत्म होने के बाद भी दूध बच जाते थे। अब दूध यहाँ पर वेस्ट ना हो, फेंके ना जाए, इसके लिए कुछ जो दूध होता था वो कुछ गली के घरों में चला जाता था। अब साथ ही साथ कुछ गली के घरों में चला जाता था, तो चारे और दर्रे के लिए पैसे जो थे वो जुट जाते थे। तो ये हो गया आपका उत्तर लिखिए इसका आंसर। पहले का क्या था, वो लक्ष्मी को बेच नहीं सकते थे और अपने साथ ले नहीं जा सकते थे, और दूसरा आंसर क्या लिखोगे आप कि वो ज़रूरत से ज़्यादा दूध देती थी और चारे और दर्रे के लिए पैसे जो है उन्हें जुटाने रहते थे। तो आप क्या करो, ये जो है इसे लिख कर रख लो। अब नेक्स्ट क्या है, चौखट में दी सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब देखो चौखट यानी कि जो यहाँ पर दी गई है इसके अनुसार आपको क्या करनी है, यहाँ पर कृतियाँ जो है वो करनी है। तो सबसे पहला यहाँ पर देखो सेवक है, सेवक का पर्यायवाची क्या होता है, विलोम। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। विलोम का मतलब होता है अपोजिट। लिंग परिवर्तन यानी कि क्या, जो जेंडर बदल, लिंग परिवर्तन यानी कि क्या, जेंडर चेंज। अगर मेल दिया तो उसे फीमेल करेंगे, फीमेल दिया तो मेल करेंगे। अब नेक्स्ट क्या, वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन बहुवचन, एक वचन दिया होगा तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बहुवचन में, और बहुवचन दिया होगा तो एक वचन में। और सेम लिंग में क्या हम लिंग परिवर्तन में क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अब यहाँ पर देखो पर्यायवाची, सेवक का मतलब क्या होता है पर्यायवाची में, नौकर। वचन परिवर्तन, सेवक का सेवक ही रहेगा। लिंग परिवर्तन, सेवक का सेविका हो जाएगा, यानी कि ये पुल्लिंग था और यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग क्या आएगा, सेविका आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, विलोम। विलोम क्या आएगा, इसका स्वामी। विलोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो विलोम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो सेवक यहाँ पर नौकर हुआ, अब वो किसकी सेवक किसी न किसी की सेवा कर ही रहा होगा, तो यहाँ पर इसका विरुद्धार्थी यानी कि अपोजिट वर्ड क्या आएगा, सेवक का स्वामी आएगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार
के बारे में अपने विचार लिखे, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं अब उनके सौदापूर्ण व्यवहार जो उनके साथ किया जाता है, जो सौदे का व्यवहार किया जाता है उसके पूर्ण आपकी विचार क्या है वो आपको लिखने। तो देखो यहाँ पर जो आप लिखोगे, यहाँ पर आपको खुद के विचार लिखने हैं, तो आप क्या करो इसके बारे में सोचो और खुद से लिखो। बट यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए आंसर दिया गया तो आप इसे रीड कर सकते हो और खुद का भी आंसर यहाँ पर बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जानवरों को मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथ रहे हैं। अब देखो जो जानवर होते हैं मनुष्य के जीवन में उनका बहुत ज्यादा महत्व है, और इसी के वजह से अगर आप जानते होगे तो प्राचीन काल यानी कि बहुत समय पहले से ही जो मनुष्य के साथ पशु रहे, जैसे कि पहले जब एग्रीकल्चर किया जाता था, फार्मिंग किया जाता था, तो गाय बैल इन सारी चीजों का यूज, अभी तो टेक्नोलॉजीज है आगे बढ़ चुकी है, अभी ज्यादा जगह यूज नहीं किया जाता, बट पहले जब टेक्नोलॉजीज नहीं बड़ी हुई थी तो किनका यूज किया जाता था, गाय का किया जाता था, बैल का किया जाता था, खेत जोतना रहता था तो यूज किया जाता था। तो वैसे ही हमें क्या पता चलता है कि इनका महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अब गाय बैल भैंस कुत्ता घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मानवीय संबंध कहीं ना कहीं स्वार्थों से जुड़े होते, लेकिन मनुष्य और जीव जंतु का संबंध बिना किसी शर्त और स्वार्थ के होता है। अब देखो जो मानवीय संबंध यानी कि अगर इंसान और इंसान का संबंध मिलाया जाए तो भले ही क्यों ना किसी मतलब से जुड़ा हो, बट अगर जहाँ पे आप देखोगे मनुष्य और जो जीव जंतु का संबंध होता है, जो जीव जंतु हमारे तरफ संबंध दिखाते वो बिना किसी शर्त और बिना किसी चीज के लिए होता है। पशु मुख्य प्राणी होते हैं, वह अपना दुख दर्द बता नहीं सकते, इसलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनके भावनाओं को भी समझना जरूरी है। अब देखो जो पशु होते हैं हमें उनकी भाषा नहीं समझती है, इसी वजह से जो पशु होते हैं हमें क्या करना चाहिए, उनके तरफ अगर उनका जो भोजन होता है उनकी भावनाओं को हर एक चीज को समझना चाहिए। जैसे कि स्टोरी में आपने क्या देखा था कि लक्ष्मी होती, जब लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी होती, जब लक्ष्मी वहां पर उनके उपयोग में नहीं आ पा रही तो वो क्या करते, लक्ष्मी को मारते, खाना नहीं देते। तो क्या यहाँ पर वो लोग सही कर रहे थे, क्या उसको मारने से खाना देने से वो दूध देने लगती, वो ऐसा नहीं कर पाती। तो इसी वजह से अगर हमने किसी जानवर को पाला है, हमने उसे रखा है, अगर वो यहाँ पर हमारे उपयोग में नहीं है फिर भी हमें क्या करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यह जानवर हमारे प्रति भी स्वव्यवहार और स्नेह रखते हैं, उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। यानी कि जो जानवर जो होते हैं हमारे प्रति जैसा व्यवहार रखते हैं हमें भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 4 जो आपको विचार जिसके ऊपर विचार लिखना था वो। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या स्टार्ट हो रहा है आपका स्वाध्याय, यानी कि जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो। तो आपको सबसे पहले क्या बोला गया, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, जहाँ पर सबसे पहला क्या है, संजाल पूर्ण कीजिए। अगेन जब हम संजाल पूर्ण करने को बोला जाता है तो जैसे आपको डायग्राम दिया गया हुआ रहता है वैसे ही आपको नोटबुक में और एग्जाम में बनाना होता है। यानी कि अगर आपको ऐसे डायग्राम दिया गया हुआ है तो आपको सेम ऐसे ही बनाना है, कोई भी इसको ऐसे बॉक्स नहीं करेगा ऐसे या यहाँ पर ऐसे आंसर करके नहीं, जैसे दिया गया हमें वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, उसे लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। लक्ष्मी के व्यवहार में परिवर्तन क्या क्या आया था जब लक्ष्मी को मारा गया था, देखो वो उछलती कूदती थी, जो भी उसके पास जाता था उसे मारने की कोशिश करती थी, खूंटा आजाद करके वहां से भागने का प्रयास करती थी और वो भयभीत और घबराई हुई थी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रीड करना पड़ेगा। जब हम रीड करेंगे तो सारी चीज़ के आंसर हमें ईजिली मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। दूसरा क्या है, जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती और उछल कूद रही थी। तो ये हो गया उसके व्यवहार में आया जो परिवर्तन था वो। तो आप क्या करो, इसे यहाँ पर लिख के रख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। अब देखो उचित घटनाक्रम यानी कि यहाँ पर आपको जो ये घटना दी गई है ये उल्टी सीधी दी गई है। हमने स्टोरी पढ़ी, हमें पता है क्या चीज़ पहले हुआ था क्या चीज़ उसके बाद हुआ था। जो क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पर वो उल्टा सीधा दिया रहेगा। हमें क्या करना होगा, जैसा जैसा स्टोरी में लाइन वाइज हुआ था वैसे वैसे यहाँ पर लिखना रहेगा। तो देखो उसके गले में रस्सी थी, रहमान बड़ा मूर्ख है, वह लक्ष्मी को सड़क पर लेकर आया, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा। तो देखो यहाँ पर
सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, उसने तुम्हें बहुत बेदर्दी से पीटा। उसके बाद यहाँ पर करामत अली बोलते हैं ना कि रहमान बड़ा मूर्ख है। इसके बाद उसके गले में रस्सी थी, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। तो ये जो है ये आपका सही घटनाक्रम है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में क्या है, ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बात। ज्ञान सिंह के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उनको पशु प्रेम कैसा था, पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें क्या क्या थी वो देखो। उनको मवेशी पालने का शौक था। अगर उनके घर और दरवाजे पर देखा जाए तो गाय और भैंस होते वो बंधे हुए रहते थे। यहाँ पर भी सेम वही लिखा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मवेशी पालने का शौक था, उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती थी। 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी। और दूसरा क्या था, परेशानी होने पर भी वो लक्ष्मी यानी कि गाय को नहीं बेचना चाहता था। तो यहाँ पर ये हो गए किसके, यहाँ पर जो ये थे उनके बारे में दर्शाने वाली बात, यानी कि ज्ञान सिंह के पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर गलत वाक्य सही करके लिखिए। यानी कि जो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं वो यहाँ पर गलत दिए गए और हमें क्या करना है, उसे सही कर लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पर बोला गया है करामत अली पिछले 4 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। देखो जब हमने स्टोरी पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, करामत अली गाय की सेवा कब से कर रहा था, यहाँ पर पिछले 1 साल से कर रहा था। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य गलत हुआ, 4, ये गलत है। तो इसका सही वाक्य क्या होगा, तो यहाँ पर सही वाक्य आएगा करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। अब देखो लक्ष्मी को जब 4 डंडों से मारा गया तो उसके यहाँ पर पीठ पर चोट तो लगी ही हुई थी। अब यहाँ पर जब हमने स्टोरी में देखा था, क्या करामत अली रोगन लगाने के बाद भी उसको इत्मीनान, क्या उसको यहाँ पर लगा था, उसको अच्छा लग रहा था, नहीं, उसको यहाँ पर इत्मीनान नहीं हुआ था। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, करामत अली को लक्ष्मी के पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, यानी कि उसे यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिली। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। यानी कि जो मुद्दे दिए गए उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। करामत अली की गाय और उसके बाद सबसे पहले पूछा गया उसका नाम, उम्र, नस्ल, स्थिति। नस्ल का मतलब क्या होता है, ब्रीड, कौन सी ब्रीड की थी वो, यहाँ पर जर्सी गाय थी वो, तो जर्सी उसकी ब्रीड है। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, करामत अली की गाय, नाम क्या था उसका, लक्ष्मी था, चैप्टर का नाम भी आपका लक्ष्मी है तो ये याद करने में ज़्यादा ये नहीं होगा। उम्र क्या था, ये उसकी अधेड़ उम्र थी। नस्ल क्या थी, जर्सी। और स्थिति क्या थी, उसके बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। बूढ़ी हो जाने के कारण उसने क्या कर दिया था, यहाँ पर दूध देना बंद कर दिया। तो ये हो गया करामत अली की गाय के बारे में जो स्थिति थी वगैरह वो। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कारण लिखिए। देखो कारण लिखिए में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। देखो जब उसे पता चला कि रमजानी या रहमान ने किसी ने भी गाय को खाना नहीं दिया तो वो खुद चला जाता है गाय को यहाँ पर खाना देने। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे, सुबह से रमजानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था, लक्ष्मी बहुत भूखी थी और इसी कारण करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, इसका आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्या है, रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। रमजानी ने यहाँ पर करामत अली को रोगन क्यों दिया था, लक्ष्मी के पीठ पर चोट लगी हुई थी और जैसे ही करामत अली ने छुआ तो उसकी शरीर में सिरहन सा दौड़ गया था और इसी वजह से रमजानी वहाँ पर लेकर गई थी रोगन ताकि लक्ष्मी को क्या मिले, आराम मिल पाए। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, करामत के बेटे ने बड़ी ही बेरहमी से लक्ष्मी को पीटा था जिस कारण उसके पीठ पर घाव हो गए थे और इसी वजह से रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया था। यानी कि जो उसका बेटा था उसके मारने की वजह से उसके पीठ पे जो घाव हो गए थे उसे ठीक करने के लिए रमजानी ने यहाँ पर क्या दिया था, रोगन दिया था। नेक्स्ट क्या है, रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। रहमान ने बाहर क्यों छोड़ दिया, कि ताकि लक्ष्मी बाहर का घास वास खा के अपना पेट वगैरह भर ले। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रहमान ने
सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी दूब खाकर पेट भर लेगी। क्या वो वहाँ का दूब खाती है? नहीं, वो दूसरों की जो गाय बैल बंधी होती है उनका चारा खा जाती है। तो यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी दूब खाकर अपना क्या कर लेगी, पेट भर लेगी। अब नेक्स्ट क्या है, करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। करामत अली ने उसे गौशाला में क्यों भर्ती किया था? क्योंकि उसके बेटा और जो बहू थी वो यहाँ पर खाना पानी नहीं दे रहे थे, उसे मार रहे थे, कसाई के पास बेच रहे थे। इसी वजह से करामत अली क्या करता है, उसे गौशाले के पास बेच देता है, मतलब गौशाले में भर्ती करा देता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पैसे की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी के दाने चारे की प्रबंध नहीं कर पा रहा था। वो लक्ष्मी को भूखा मरता नहीं देख सकता था। तो यहाँ पर उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब पैसे नहीं थे, वो लक्ष्मी को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता था, और इसी वजह से वो क्या करता है, यहाँ पर लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती करा देता है। तो ये हो गया आपका कारण लिखिए। तो इसे आप क्या कर लो, यहाँ पर लिख के रख लो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अगेन यहाँ पर विचार लिखिए, यानी कि अगर आप करामत अली के जगह होते तो आप क्या करते। देखो, करामत अली की जगह अगर कोई होता तो वो क्या करता, जैसा करामत अली ने किया वैसे करता। क्योंकि देखो, हमने पशु को पाला है, जैसे कि उसने भी पाला था। अब हम उसे खाना नहीं देंगे, उसे ऐसे भूखा मरते हुए छोड़ देंगे, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। और इसी के वजह से अगर कोई करामत अली की जगह होता तो वो भी क्या करता, यहाँ पर लक्ष्मी को गौशाले में भर्ती करा देता। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, यदि मैं करामत अली की जगह होता और होती तो मेरी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती जैसे करामत अली की थी। मेरी गाय को पिटने वाले पर मैं भी गुस्सा करती। अब देखो, यहाँ पर जैसे कि करामत अली के बेटे ने जब मारा था तो यहाँ पर वो अपने बेटे पर भी गुस्सा हुआ था। तो सेम ऐसा भी कोई ना कोई होता तो वो भी गुस्सा होता। अब चोट लगने के बाद उसे रोगन लगाता ताकि जो गाय है उसको पीड़ा से आराम मिल पाए। अगर जब हम किसी पशु को पालते हैं तो उसकी सुख सुविधा और खाने पीने की उचित व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यदि हमारे समक्ष करामत अली जैसी स्थिति उत्पन्न होती तो मैं अपने पालतू पशु को भूखा मरते देखने या उसे किसी कसाई के हाथ बेचने के स्थान पर किसी अच्छे पशु घर यानी कि गौशाला में ही दाखिल कराती और करता। गौशाला ही एक ऐसी जगह है जहाँ गाय की सेवा की जाती है, उसके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए मैं अपनी गाय को किसी कसाई के हाथ ना बेचता, उसे खुले में ना छोड़कर उसे गौशाला में भर्ती कराता ताकि उसे अच्छे से देखभाल हो सके। यानी कि मैं किसी के पास नहीं छोड़ता या जो भी कसाई के पास नहीं छोड़ता, उसे खुला यहाँ पर भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ता, वो भी क्या करते, उसे गौशाले में भर्ती करा देते। तो यहाँ पर आप बताओ कि अगर आप यहाँ पर करामत अली के जगह होते तो आप यहाँ पर क्या करते? क्या आप गाय को छोड़ देते या उसे कसाई के पास बेच देते या फिर आप भी उसे गौशाले में रखते? तो ये हो गया आपका लक्ष्मी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और जो विचार थे वो। और इसी के साथ क्या होता है, आपका यहाँ पे पूरा चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर खत्म होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।